संक्रांति टीका में चल रहा था। कर्मणि क्लेशभूष्टत् बुद्ध्या अपि अलसत्वेन वापि आपात वैराग्यात् जो है शिखा यज्ञोपवीत त्याग मात्रादेव सिद्धिम नैष्कर्म्य सिद्धिम न प्राप्नोति। क्लेश भूष्ट, बहुत क्लेश कर्म करने में, अथवा आलस्य, अथवा आपात वैराग्य हो गया, झूठी वैराग्य हो गया। तो शिखा यज्ञ पवित आदि त्याग मात्र से, इस प्रकार के संन्यास से कभी कोई सिद्धि या नैष्कर्म्य सिद्धि है वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। कि विधेय मुक्ति ब्राह्मण मुमुक्षुर न समधिगच्छति, ऐसा जो विधेय मुक्ति है निष्कर्म सिद्धि नाम से, वो ब्राह्मण है जो मुमुक्षु है, साधक है, उस प्रकार का मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। विनैव वेदांत श्रवणजन्य ज्ञान है ना। क्यों ऐसे? क्योंकि वेदांत श्रवणजन्य ज्ञान के बिना केवल संन्यास लेने मात्र से मोक्ष नहीं हो सकता। कि श्रुतियों ने कहा है ज्ञान आदेव तो कैवल्यम, इति श्रुति प्रसिद्ध है। ज्ञान से ही कैवल्य होता है, मोक्ष होता है, कोई दूसरा साधन ही नहीं मोक्ष का। ननु संन्यास्य मुक्त्यर्थम धरोपास्तिम व वैश्वानरीं व उपास्तिम शिवस्य व पूजां तन्नाम कीर्तन व कुर्यामिति चेत। इस संन्यास के बाद वेदांत पढ़ने की क्या जरूरत है? मुक्ति पाना है, हम उपासना कर लेंगे। धरोपास्तिम व वैश्वानरीं उपास्तिम व, तो वैश्वानरी विद्या, तो शिव जी की पूजा पाठ कर लेंगे, या शिव के नाम ज्ञानम शंकरादिच्छेद है ना, शंकर भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, इसे शंकर भगवान का नाम लिया करेंगे, जप करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करेंगे, पुरस्चरण कर डालेंगे 2-4, उससे मोक्ष हो जाना चाहिए। यदि चेत नाद्य, 4 विकल्प दिया, धरोपासना, वैष्णवोपासना, शिव पूजा या नाम संकीर्तन। इन चारों में से एक भी उचित नहीं है, किसी मोक्ष होने वाला नहीं है। क्यों? वो एक एक करके जवाब दे रहे। नाद्य सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि धरोपास सत्य कामत्वादि गुणवत्व श्रवणात्। क्यों? सत्य कामत्वादि गुणवत्व सुनाई दे रहा है। वो सगुण ब्रह्म के मामला है, निर्गुण ब्रह्म है नहीं वहाँ, वो तो सगुण ब्रह्म का मामला है। निर्गुण ब्रह्म कहाँ है यहाँ पर? मोक्ष कैसे हो जाएगा बिना निर्गुण ब्रह्म के? सत्यगमत्वादि गुणवत्व श्रवणाद गुणवद्ध उपास्त्या तद्भाव आपत्ति प्रसंगाद। गुण वाले की उपासना करने से आप भी गुण वाला ही हो जाओगे। तद्भाव आपत्ति, जिसकी उपासना करते हो तद्रूप की प्राप्ति होती है, सिद्धांत है। न द्वितीय, चलो फिर वैश्वान उपासना कर लो। स सर्वेषु भूतेषु अन्नम मत्ति, उसमें ये आया सकल भूतों में अन्न को खाने वाला वैश्वान अग्नि बन जाएगा। फिर आप उस वैश्वान देवता की उपासना करोगे, आप भी वैश्वान देवता बन जाओगे। नियम यही है। देव भूतवा देवान अप्येति, देव भाव को प्राप्त करके देवता के साथ एकीभूत हो जाता है। इसीलिए आगे दिए हैं पंक्ति को, इति श्रवणात् वैश्वान उपास्त्या सर्वभूतात्मा आत्मना अन्नादन मात्र फल प्रसंगात। सर्वभूतात्मा में युक्त होकर के आप भी अन्न को खाने वाले मात्र बन जाओगे। अथवा न तृतीय हो, शिव जी की पूजा पाठ करूँगा वो भी ठीक नहीं, कि देव भूतवा देवानप्येति श्रवणात् तल्लोक प्राप्त प्रसंगात। शिव जी के लोग शिवलोक चले जाओगे। सब जितने भी विशिष्ट भावना करके चलने वाले सब यही है। कोई गोलोक जाना चाहता है, कोई साकेत लोक जाना चाह रहा है, कोई शिव कैलाश लोक है शिव जी का, कोई वहाँ जाना चाहता है, कोई वैकुंठ लोक है, कोई कहते वैकुंठ जाएंगे हम। सब अपने अपने एक लोकों को मान बैठे हैं, उस लोकों को जाने की बात करते हैं। लेकिन जिस किसी भी लोक में जाओ, भले आप अपने हिसाब से वहाँ अमरत्व की बात कहेंगे, इन वास्तव में वहाँ से भी लौटना ही पड़ेगा। जहाँ गति है आगति भी निश्चित है। गमनागमन यह युगपथ होना ही है। अतएव जो है इन लोकों में जाने का फायदे से मोक्ष होने वाला नहीं है। ना भी चतुर्थ, फिर चौथा ले लो, नाम संकीर्तन करते करते हो जाऊंगा।
नास्ति पातकम महो कलिकाले नाम कीर्तन परेशु नरेशु। कहा गया नाम कीर्तन पर मनुष्यों में इस कलयुग में पातकम महो नास्ति, किसी भी प्रकार का पातक दोष लागू ही नहीं होगा। पातक दोष नहीं है, महापातक दोष नहीं, कोई पाप लागू नहीं होता उसको। नाम संकीर्तन सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पुण्य श्रवण कीर्तनम इत्यादि वचनात् पापक्षय मात्र प्रयोजन सिद्ध है। उसका दुनिया में बहुत यश हो गए, बहुत बढ़िया कीर्तन करता है, बहुत भजन करता है, बड़े भजनानंदी है, ऐसे ऐसे लोग बोलने लगेंगे। नाम होगा दुनिया में, नाम होगा तो साथ में आपको पता ही है पैसे की कमी नहीं हो, मैं भी खूब आएगी, उसी में उलझ जाएगा, फिर वो मुक्त कैसे हो सकेगा। इसीलिए वह चौथे प्रक्रिया से भी मोक्ष इत्यादि वचनात् पाप क्षय मात्र उसका प्रयोजन होता है, मोक्ष प्रयोजन नहीं हो सकता। यद दृश्यम, यह दकार नहीं है यहाँ, यद दृश्यम तद असत इति अव्याकृतादे स्थूलांत से सगुण से स्थूलांत, एक और अक्षर यहाँ भी यदि कुछ है उसको बंद करो, काट दो इसको। यद दृश्यम, जो दृश्य होता है संसार है जो भी है वह सब क्या है, तद असत। ऐसे अव्याकृत से आरंभ करके स्थूल आपके अपने शरीर पर्यंत स्थूलांतस्य सगुणस्य सर्वस्य, ये सब क्या है, सगुण साकार है। दृश्यत्वेन असत्वगमात, दृश्य होने के नाते असत्व जब निश्चय हो गया, उपास्य सर्वस्यापि सगुणत्वेन, जो भी उपास्य है वह सब क्या होगा, सगुण ही होगा निश्चित रूपेण। तो असत्व असत्वात् व्यभिचारात् असद उपास्या तो असद भाव फलम सिद्ध्यति। ये सब असद होने के नाते, या कुछ गलत छपे ठीक कर लेना, असत्वात्, और दूसरा हेतु व्यभिचाराद, व्यभिचार होने से भी असद उपासना करने वाला व्यक्ति अंत में असद भाव को ही प्राप्त होता है, उसका फल यही होगा। न क्वचित भी सद्भाव, सद्भाव की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकता। कि नियम है उपासना अनुरूपत्वात् फल सिद्ध है, जैसे उपासना करोगे वैसा फल मिलेगा। इसी गीता में कहा भी है, तम यथा यथोपासते तथैव भवति इति, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांसतैव भजाम्यहम्, गीता में भी है। जो जैसे जैसे उपासना करता है वैसे वैसे ही हो जाता है। असन्नेव स भवति, असन्नेव स भवति, भवना असत ब्रह्मेति चेत वेद, ऐसे श्रुति तैतृपनिषद में कहा असत्य होता है जो असत रूपेण ब्रह्म को ग्रहण कर उपासना करता है, इत्यादि श्रुते है। यहाँ के भी एक संकेत करते, यो यथा माम, ये यथा माम हो गया, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, ये यो होना चाहिए। किंच असुरिया नाम ते लोका इति न चेद्यावेदित महति वृष्टि इति आत्मतत्वज्ञानिनो असुरलोक प्राप्ति रूप महान अनर्थ श्रवणा। इतना ही नहीं, असुरिया नाम ते लोका है ना, ये सब जो श्रुतियाँ हैं ईशावास्य परिषद में, न चेद्यावेदित महति वृष्टि केनोपनिषद में इत्यादि आत्म तत्व के अज्ञानी के लिए असुरलोक प्राप्ति रूपा महान अनर्थ फल बताया गया है। अरुण मुखान यतीन साला वृकेभ्य प्रायच्छम इति, जो वेदांत से विमुख हैं उन लोगों को इंद्र कहता है मैं इनको कुत्तों को फेंक देता हूँ, कुत्तों के सामने खाने को। जो वेदांत से विमुख हैं उनको मैं टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिलाता हूँ। मैंने ऐसी निंदा की गई है, इन्हीं के वास्ते में काट के फेंकते रहते हैं। इंद्र का और कोई काम नहीं किया, ये काम है। तो राजा है वो ये काम क्यों करेगा, तो कसाईयों को बोलेगा करो भाई, आदेश देगा। इंद्र क्यों करे, यहाँ पर इंद्र का नाम ले रहे। यतीन जो ऐसा यति है वेदांत से मुख और भाई बड़ा ढोंग कर रहे हैं, उन सबको मैं साला वृकेभ्य प्रायच्छम, उनको जो है गांव के कुत्तों के सामने फेंक देता हूँ। इति वेदांत मुखा नाम यति नाम इंद्र भय श्रवणाच, वेदांत से मुख्य यतियों के लिए ये महान दंड इंद्र देंगे या मालूम है, तो इस इंद्र के भय से कम
वेदांत में आ जाओ। जब संन्यास ले लिया है, अब आपका जीवन में और कोई दूसरा काम नहीं है, वेदांत का ही श्रवण मनन निध्यासन करना है, और कोई दूसरा काम नहीं। इसलिए कहते हैं प्रत्यक तत्विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणाम श्रुत्या विधीयते तस्मात् तत्यागी पतितो भवेत्। स्पष्ट कह दिया, प्रत्येक तत्व के विवेक करने के लिए सर्वकर्मों के संन्यास का विधि श्रुतियों ने कहा है। श्रुत्या विधीयते तस्मात्, और व्यक्ति यदि संन्यास ले रहा है और प्रत्येक विवेक के लिए प्रयास नहीं करता, ऐसा जो त्यागी है, तत्यागी माने प्रत्येक विवेक का ही त्याग कर दिया, वैराग्य का त्याग कर दिया। ऐसे महान है, वैराग्य को भी त्याग देते हैं, विवेक को भी त्याग देते हैं। संन्यास लिए, विवेक वैराग्य से युक्त होकर के, फिर उनके विवेक वैराग्य त्याग करके करेगा क्या? वो वापस गृहस्थी में जाएगा। ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, वो सब पतित हो जाएंगे। पतितो भवेत् इति यते स्वरूप विवेकाभावे पतितत्व स्मरणात्। और यति होने के बाद सर्वविवेक यदि नहीं करता है, उसके पतितत्व की स्मृतियों ने बताया। संन्यासस्यापि कर्मत्व विशेषात् तावन मात्रेण मोक्ष असंभवाच्च। क्यों ऐसे? कि संन्यास भी है क्या वास्तव में? वो भी कर्मकांड है। संन्यास में होता क्या है? विधि पालन करोगे, संन्यास दीक्षा लोगे, वो भी कर्मकांड है। आपको सफ़ेद पहना देंगे, चोटी रखवा देंगे, जनेऊ पहना करके हो जाए, चलो आप 24 घंटा गायत्री के जाप करते रहो, फिर ले जाएंगे गंगा किनारे, सब पिंडदान वगैरह करा दे, कर्मकांड कराएंगे, वहाँ भी कर्मकांड होगा। रात में गुरुजी आएंगे, कहेंगे हाँ ना डुबकी लगाओ, और वहीं आपकी चोटी काट देंगे, जनेऊ काट देंगे, निकाह सब गंगा जो भावा देंगे, नंगा कर देंगे, कहेंगे अब जाओ हिमालय जाओ और तपस्या करो, भजन करो, ध्यान करो, हम ब्रह्मास्म चिंतन करो। जाने लगे, पहले दूसरे चेले को खड़ा करते हैं, इसको पकड़ के लाओ, और पकड़ के लाता है, लोक लज्जा से कि निवारणार्थम एक कपड़ा लो, ये पहनो और रहो, वेदांत श्रवण मनन करो, आश्रम में रहो। ये सारी जो प्रक्रिया क्या है? कर्मकांडित्व है। इसलिए कहते हैं आखिरी में संन्यासस्यापि कर्मत्व विशेषात्, संन्यास भी कर्म ही है, वो अविशेषात्, कोई विशेष अंतर नहीं अन्य कर्मों से। इस कर्म में अन्य भी कर्म है, ये भी कर्म है। इसलिए तावन मात्र न संन्यास मात्र से मोक्ष असंभवात्, मोक्ष नहीं हो सकता। संन्यास का मुख्य उद्देश्य इसलिए प्रत्येक तत्व का विवेक करना है, आपको हम ब्रह्मास्म का चिंतन करना है, श्रवण निध्यासन करना है। तस्मात् यतेर्मोक्ष सर्वथा वेदांत श्रवणेन ज्ञानम प्रयत्नेन संपादन सूचितम भगवता। से भगवान के द्वारा यहाँ संकेत कर दिया गया कि यति जो मोक्ष है, हर प्रकार से सर्वथा सब प्रकार से वेदांत श्रवण के द्वारा ज्ञान को ही प्रयत्न पूर्वक संपादन करनी चाहिए। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। इन पंक्तियों के द्वारा भगवान ने यही बात कहा है। चकारस्तु त्वर्थः, चकारस तु अर्थ, चकार यहाँ तू अर्थ में है, मैंने व्यावर्तन करने के लिए इसी विपरीत का व्यावर्तन कर तू अर्थ में आया, और गलत छपी भी ठीक कर लेना। चकारस त्वर्थः, ऐसा तू अर्थ। संन्यास योगादित्यत्र ब्रह्मविदाम यतीनाम ब्रह्मणि आरोपित नाम रूप ग्रहण त्याग संन्यास शब्द उच्यते, न तो कर्म में संन्यास हो। संन्यास योगा आदि यहाँ पर भी ब्रह्मविद्ताओं यतियों के लिए क्या कहा गया है? ब्रह्म में आरोपित जो नाम और रूप को ग्रहण किए थे अनादिकाल से, उसको त्याग करने यही का नाम संन्यास शब्द का अर्थ है। केवल कर्म का संन्यास करने में से काम चलेगा नहीं, नाम रूप का जो अभिमान है इसको भी त्यागना पड़ेगा। यतयति पदेन एव संन्यास सिद्धत्वात्, कि यतः इस पद के द्वारा ही जब संन्यास सिद्ध था, अन्यथा पुनरुक्ति प्रसंग तस्मादिति। नहीं तो फिर यति शब्द ही बोलोगे, संन्यास शब्द ही बोलोगे, दोनों बोलोगे तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। इसलिए हमें अंतर करना पड़ेगा।
यते है संन्यास सफलम वेदांत श्रवण जन ज्ञानम एव इति सिद्धम। तार्ष्यति जो नाम और रूप आदि का भी अहंकार और ममकार आदि का परित्याग करके जो वास्तविक संन्यास ग्रहण किया है उसका यही फल है कि वेदांत श्रवणजन्य ज्ञान प्राप्ति उसका फल होता है। सिद्धम। टिप्पणकार या दिलाते हैं कर्त कर्त अभ्यास जड़ंती हो तो सुजान। बिना अभ्यास के काम चलेगा नहीं। एक बार सुन लिया हो गया नहीं चलेगा। बार बार सुनने की जरूरत नहीं है, इन अभ्यास करने की जरूरत है। एक बार सम्यक श्रवण कर लिया वेदांत, बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है, भीड़ करने की जरूरत नहीं है। अपने ही यहाँ है जहाँ भी रहो और मनन करते रहना। नित्य स्वाध्याय छोड़ना नहीं है। कहीं भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो, घंटा 2 घंटा जितनी हो सके, कम से कम 1 घंटा स्वाध्याय करनी चाहिए। वही आपको बचाए रखता है इस माया जाल से। बार बार पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे तो क्या होगा? दिमाग में इसके प्रति भाव बना रहेगा, श्रद्धा बनी रहेगी तो माया जाल से बच सकता है। इसलिए अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास नहीं करेंगे तो एक और बताया पायस, महात्मा पायस दृष्टांत, खीर का दृष्टांत दिया हूँ पहली बार, कई बार बता चुका हूँ। एक माता परम विरक्त थे, वेदांत चिंतन में लगे रहते थे। इनकी जन्म की तगड़ी वासना जग गई और ऐसी वासना थी खीर खाने की वासना जगी। और खीर 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 बोलते रहता था मन। कई भंडारे में गए 2 4 6 जगह, खीर मिला ही नहीं तो परेशान हो गया मन। अब इधर भजन हुए ही ना। जब बैठे मन में आवे खीर खिलाओ, खीर खिलाओ। जैसे ब्रह्मचारियों को हो जाता है, पकौड़ी खाएं, समोसा खाएं, कभी कुछ खाएं, नहीं वासना जगती है। बड़ों बड़ों में होता है। एक बार मंडलेश्वर जी को पिज्ज़ा खाने की इच्छा हो गई। अब क्या करें? अब आश्रम में मंगाए तो लोग कहेंगे क्या, ऐसे गुपचुप पैदल चलते चलते अकेले रेस्टोरेंट में चले गए, पिज़्ज़ा खा के आ गए। लेकिन वो भी दूसरे छात्र में पहुंच गए, उन्होंने देख लिया, पकड़ लिया, फंस गए। ऐसे ऐसी भी घटना होते हैं। ये वासना बहुत खतरनाक है। तो खीर की वासना जगी तो महात्मा क्या करे फिर? उसने भक्तों को बोला, भाई ऐसा करो 20-25 लोगों के लायक कम से कम खीर बनाई जाए और बढ़िया खीर बनाओ। वो लोग पतेला वगैरह लाए, दूध और खूब मावा वावा डाल के बढ़िया बनाया। उन्होंने सोचा हो महाराज जी ने 20-25 लोगों को निमंत्रण दिए होंगे, वो आएंगे। उनको आएंगे नहीं ना बाबा, आपका काम हो गया, आप जाइए, बाकी हम देखेंगे कहाँ बांटना, कैसे बांटना, क्या तुम जाओ। भगा दिए और अपना खाने के लिए बैठ गए। खाते गए खाते गए खाते, कितना खाएगा मन? वो उल्टी होने लगी, उसी में उल्टी कर दी बर्तन में। फिर बोलेंगे मन को खाओ खाओ, खीर खाओ, जितनी मन है भर के खाओ, कर्ण भर छोड़ना नहीं। बोलते हैं ना, मन भर खाओ कर्ण भर न छोड़ो। और खूब उसको फिर खिलाए, उसी में बेहोश होने तक बार बार खाते गए। बार बार उल्टी भी हो रही है, फिर भी खाए जा रहे, जबरदस्ती कर दिया। इतना अति कर गए, मन खीर शब्द से घबराने लग गया। आप भी ऐसी युक्ति अपनावे, ऐसे ये नहीं कह रहा हूँ कहीं सीधा ऊपर ही पहुंच जाओ। ये युक्ति है, अपने अपने तरीके से कहने का अभिप्राय है। ये वासना का क्षय करने की तरीका है। उन्होंने उस तरह के किया। आप यदि असद्वाद से लो, इसके बिना भी मैं जी सकता हूँ। ये सुंदर फॉर्मूला है आपके लिए। कोई भी चीज़ जो सताता है उस एक ही बात कहो मन को, इसके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। इसके बिना भी तो मैं जी सकता हूँ। सारा जिंदगी इसके बिना रहा, अब क्या रह गया? शेष जिंदगी इसके बिना रह सकता हूँ। बार बार मन को टोक तो उसे वैराग्य हो जाएगा, इसको चाहना बंद कर देगा। तो इसके बिना मैं रह सकता हूँ तो क्या करना है इससे?
एक महात्मा आता था, वही बोलता था महाराज मेरे पछता रहा हूँ मैं। क्या पछता रही? 10-12 साल हो गया संन्यास लिए हुए, अब इच्छा हो रही मैं शादी करूँ, क्या करूँ, परेशान हो गया। मैंने उनको यही कहा देखो कोई रास्ता नहीं है इसमें, आप यही कहो इसके बिना मैं जिंदगी का 40 साल बिता लिया, 28 में संन्यास लिया, 12 साल ये हो गए, 40 साल तुम बिता चुके हो जिसके बिना, अब और 20-25 साल 40 साल भी हो, 60 साल भी हो, मान लो पूरा 100 साल भी जियोगे तो भी तो उसके बिना जी सकते हो। बार बार ये कहो मन को, और कुछ नहीं करना, जाओ गंगा किनारे बैठो ये बोलते रहे, अभ्यास करो इसको। करते 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 वो 5-6 महीने के बाद उनके मन से पूरा ही निकल गया। फिर वो बैठते थे तो पढ़ने लगे, मन लग गया पढ़ने में सब में, नहीं तो बार बार वही आवे। और कहीं इधर उधर जाए जो सुंदर लड़की देखी तो सोचे इसे बात कर लो मैं शादी के लिए। अरे सन्यासी हो गया, उसे क्या बात करेगा भाई। तो फिर डरते भी थे ये क्या कहेगी, अरे सन्यासी अगर किसी बात कर रहे हो, डर भी होता था, इच्छा भी होती थी, बड़े उलझन में फंसे थे बेचारे। लेकिन वो इसके बिना भी जी सकता हूँ, ये साधारण सा फॉर्मूला अपनाया तो उसे विजय पा लिया। लगे 6 महीने, तब वासना खत्म हो गई। इसे इनका कहना है कि दृष्टांत से ज्ञापन होता है, जैसे आपको अभ्यास करनी पड़ेगी वेदांत तत्व अभ्यास, किंतु एतमें प्रव्राजनो लोकमिच्छन्ता प्रप्रजन्ति, इस आत्मरूपी प्रकाशात्मक लोक को चाहते हुए लोग संन्यास लेते हैं, कहा गया है। एवं वैतम मातन विदित्वा ब्राह्मण पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च वित्थाय अथ वृक्षाचर्यं चरन्ति, ये श्रुतियाँ कह रही है संन्यास लेना चाहिए, भिक्षाटन में चले जाओ, घर द्वार छोड़ो, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा सबका त्याग करके इस आत्मा को ही जान कर वे सब सन्यासी हो जाते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा नैष्कर्म्यम् आचरेत्, सकल भूतों को अभय प्रदान करके नैष्कर्म्य भाव का आचरण करना चाहिए, सर्वकर्म त्याग पर विराजमान रहना चाहिए। शांतो दांतो प्रसिद्धिक्षो, सर्व अंतःकरण को शांत करो, बाह्य करणों को दांत दमन करो, उपरति से युक्त हो जाओ, सकल द्वंद्वों की सहन करो, इत्यादि साधनों को अपनाने के लिए कहा गया है संन्यास के द्वारा। संन्यास योगात् यत शुद्ध सत्वा, और संन्यास योग से ही ये यति लोग शुद्ध अंतःकरण वाले होते हैं। इत्यादि श्रुति स्मृति ही केवलात् कर्म संन्यासात् विनिश्चित सिद्धि ज्ञाप्यते। यदि कोई कहता है केवल कर्म संन्यास से भी निश्चित सिद्धि का ज्ञापन हो रहे इन श्रुति स्मृतियों के आधार पर, अतः कथम न करुणा मनरम्भयति चेत, इसे करुणा मनरम्भात न समझते, या आपने कैसे कह दिया पूर्वार्ध में, तब उत्तरार्ध में जवाब में कहा न संन्यासनादेव सिद्धिम समुदिगच्छति, संन्यास मार्ग से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इन श्रुतियों का तात्पर्य भी यही है, संन्यास लेके आपको उस आत्मा के बारे में चिंतन करना है, जिसके लिए आपने लिया है उसमें लगो। इसमें ये कहा ना एतमेव इच्छन्त, इस आत्मा को ही चाहते हुए संन्यास लिया। एतम एवं एवं आत्मान विदित्वा, आत्मा को जान करके उसका अनुभूति करने के लिए संन्यास लिए हो, अब उसी में लगो, फिर दूसरे कार्य नहीं करना। ये हम तात्पर्य होने से आपके संन्यास करने मात्र से काम चलता नहीं, ये बात कहा गया। कस्मात् पर कारणात् कर्म संन्यास मात्र ज्ञान रहितात् सिद्धिम नैष्कर्म लक्षणाम पुरुषो नाधिगच्छति इति हेत्वाकांक्षम माह। 5वें श्लोक के अवतरणे का भाष्यकार कह रहे हैं क्या हेतु है, क्या कारण है कि ज्ञान रहित केवल कर्म संन्यास मात्र से नैष्कर्म सिद्धि मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकता। इसमें क्या कारण है? इति हेत्वाकांक्षा, हेतु पूछना चाहते हो, कारण जानना चाहते हो, कहते भगवान उसके लिए भी जवाब दे रहे हैं। कारण है कि आप चुपचाप बैठ ही नहीं सकते, कर्म के बिना शरीर जिंदा हो, श्वास चल रहा हो, कोई ना कोई क्रिया होती रहेगी,
और कोई क्रिया नहीं तो सोते रहोगे ना, वो भी तो क्रिया है। बैठे रहना ये भी एक क्रिया ही है। क्रिया बिना शरीर रही क्या? श्वास चलना भी स्वाभाविक ही क्रिया है, उसके लिए चिंता कहाँ रहेगा वो। इसीलिए आपके बात एक झूठी विचार है कि कर्म के बिना मैं रह सकता हूँ, ये झूठी विचार। कर्म के बिना वही रह सकता है जो निष्क्रिय ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लिया है। निष्क्रिय ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? निष्क्रिय स्वरूप है। उसमें स्थित हो जाओ, ब्रह्म स्थिति प्राप्त कर जाओ तो आप निष्कर्म हो सकते हो। जब तक शरीर आदि उपाधि में है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, तो आप कर्म त्याग मां से आप कहोगे निष्कर्म तो हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, नहीं हो सकती। क्योंकि कुछ न कुछ करोगे ही। बड़े का दृष्टांत आता है ना, एक बड़े ही था, बड़े मन सुथार, लकड़ी का काम करने वाला। और रोजाना सबरे अब नहा दे, पूजा पाठ करके नाश्ता पानी करके लग जाता था काम में। उस दिन एक दिन ऐसे ही हुआ, हो गया काम करके, कोई काम ही नहीं था, क्या करे वो? कुछ तो करना था। अब कोई लकड़ी लिया और छीलने लगे, कुछ बनाओ, इसी को बना के रख लो, कोई ना कोई आग ले जाएगा। इतने में बच्चा रोते रोते आ गया, घुसाया। ये एक तो काम नहीं, कोई ग्राहक नहीं, कौड़ी नहीं, ऊपर से चै 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 भला परेशान है। और उसको पकड़ा, उसी को चौतट पे छीलने लग गया। करना तो था ही कुछ ना कुछ उसने, लकड़ी छिल रहा तो उसको छीलने लग गया। आप खाली बैठ नहीं सकते, आप भी छीलने लगो खोपड़ी अपनी या किसी की। या तो अपनी खोपड़ी छीलेगा या दूसरी खोपड़ी खाएगा, करेगा कुछ ना कुछ, चुपचाप बैठ नहीं सकता कोई। इसे संन्यास में से मैं कर्म रहित, कर्म संन्यास और कर्म संन्यास लेकर बैठ जाऊंगा, चुप बैठूंगा, ये असंभव। ये बात श्लोक बोलता है, नहीं कश्चित् क्षणमपि इत्यादि। यदुक्तम सर्वकर्म संन्यासं कृत्वा हम तुष्टिम सुगमासेति, ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था, सर्व कर्म संन्यास करके मैं चुपचाप सुखपूर्वक बैठा रहूंगा। हम तुष्टिम सुखम आसे इति तन्न, ये नहीं हो सकता। संस्कार जो प्रवृत्ति है, क्रिया यहाँ निशेष त्याग अयोगात, संस्कार जन्य आपकी प्रवृत्ति होती रहेगी। क्रिया यहाँ संस्कार जन्य प्रवृत्ति है, वे क्रिया का निशेष त्याग अयोगात, पूर्णतया त्याग आप कर ही नहीं सकते। वृत्तेर आलम्बन भावाच्च तुष्टिम आसनम ब्रह्मनिष्ठ बिना न कस्यापि घटते। वृत्ति जो है आलम्बन के अभाव में चुपचाप बैठना जो आप कह रहे हो, यह ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के अलावा कोई दूसरे के द्वारा संभव नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ बिना न कस्यापि घटते, दूसरे किसी में भी नहीं घट सकता। हम लोग भी देखते हैं, वेद अभ्यास कर रहे हैं, श्रवण करते हैं, श्रवण करा रहे हैं, लगे रहते हैं, लेकिन खाली बैठे नहीं जाता है। सवेरे बैठो, चुपचाप बैठो, नहीं, चुपचाप बैठा ही नहीं जाता। मन में श्रुतियां आ जाती है, श्रुतियों को लोग चिंतन कर लग जाते हैं हम। अरे मन को चुप बैठो, नहीं बैठेगा वो। संस्कार है ना, वासना है वेदांत की, श्रुतियां लेकर बैठ जाएंगे, श्रुतियों के चिंतन करेगा, उसी को ध्यान मान लो और क्या करे। निर्वृत्तिक स्वरूप हो ही नहीं सकता। विषय आलम्बन रहित जो है केवल ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, ये भी आसान खेल नहीं है। कहना आसान होता है, इन बैठ के करके तो देखो तब पता चलेगा। इसलिए हम लोग से चलो ब्रह्माकार वृत्ति ना हो तो कोई बात नहीं, शास्त्राकार वृत्ति तो चल रही है, वही धीरे धीरे उसे पहुंचा देगी, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। और अन्य कर्म में लगोगे, ये नहीं हो रहा है सोच करके जगत के विषय में लग जाओगे, फिर तो मोह माया में चला गया।
इसलिए सिद्धांत को सम्यक समझ के वो सिद्धांत की स्थिति प्राप्ति होने तक सिद्धांत के अनुसंधान करते रहना पड़ता है। इसलिए कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते एवश कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते एवश कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। एक क्षण भी कश्चित क्षणमपि एक क्षण भी कश्चित अपि कश्चित को अपि के साथ जोड़ देंगे, क्षण के साथ भी जोड़ दो। एक क्षण भी कोई भी कश्चित अपि क्षणमपि न जात तिष्ठति अकर्मकृत, कर्म के बिना बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते। कार्यते ह्यवश कर्म, अवश्य किसी न किसी के वश में होकर के कर्म तो करते ही रहेगा। कौन? सर्व सभी लोग। प्रकृतिजैर गुण ही कर्म अवश्य सन कार्यते एवं, प्रकृति जन गुणों के से प्रेरित होकर के सभी के सभी लोग कोई न कोई कर्म करते ही रहेंगे, चाहे बुरे कर्म कर रहे हैं चाहे अच्छे कर्म करते रहेंगे। और कोई काम नहीं तो क्या करे, कर्म करें, इधर से उधर आग लगाने के काम करना शुरू कर देते हैं बेफालतू के। न कुछ शांति से बैठेंगे न दूसरे को शांति से बैठने देंगे। आग लगाओ तो क्या होगा, शांति पे बैठे पाएगा वो, और खुद में अशांति तभी तो दूसरों के पास गया इस तरह का काम करने। इसकी अपेक्षा से अच्छा है दिन रात पुस्तक में लग जाओ, शास्त्रों में लग जाओ, इधर जाना ही नहीं, किसी मिलना ही नहीं, सुनना ही नहीं किसी की बात, खत्म। वे आ गए सुनाने वाला आते हैं तो मना कर दो, भाई ये सब बातें चर्चा मत करो यहाँ, खत्म। शास्त्र संबंधी चर्चा करना है करो, अपने व्यक्तिगत कोई समस्या की चर्चा करना है चलो, वो भी सांसारिक की कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, लेकिन इधर उधर कर ये बात कई लेकिन आदत तो क्या करें, संस्कार ही उनके ऐसा है। इसे प्रकृति संस्कार जेर गुण ही। भाष्यकार नहीं थी, नहीं ही मने यस्मात् क्षणमपि कालम, एक क्षण भी काल का, जातु मने कदाचित भी, कभी भी, कश्चित कोई भी, तिष्ठति बैठा है, अकर्मकृत सन कर्म न करते हुए रहे, ऐसा नहीं हो सकता। कस्मात् क्यों? क्यों कार्यते ही यस्मात् अवश्य एव कर्म, अवश्य होकर के वह कर्म करेगा ही। कौन? सर्व सभी लोग, सर्व प्राणी किससे प्रेरित होकर करेंगे? प्रकृति चाहिए। प्रकृतो जाते ही सत्वरस्तमो विर्गुण ही, प्रकृति से उत्पन्न सत्वरस्तमो गुणात्मिका वृत्तियों से प्रेरित होकर के करते ही रहेगा कुछ न कुछ। कौन है वो सर्व? स्पष्ट कर दिया, अज्ञेय वाक्य शेष। जो अज्ञानी है, जो विवेकहीन है, वैराग्यहीन है, असन्यासी है, वो ये काम करेगा। ये तो वक्षति, इसलिए आगे भी कहेंगे गुणैर्यो न विचाल्यते, जो गुणों से विचलित नहीं होता। सांख्यानाम पृथक्करणाद अज्ञानाम एवं कर्मयोगो न ज्ञानाम, सांख्यों को अलग कर देने से स्पष्ट ही है, अज्ञों के लिए ये बात कही जा रही है कर्मयोगो न ज्ञानी नाम। ज्ञान नाम तो गुणैर अचाल्यमाना नाम, ज्ञानी वे हैं जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं होने वाले हैं। स्वतः चलनाभावात, स्वतः चलना अभाव स्वरूप आत्मा ब्रह्म युक्त है वो, अतएव कर्मयोग नोपपदिते, ज्ञान मार्गियों के लिए कर्मयोग उपपन्न नहीं हो सकता। तथा च व्याख्यातम वेदा विनाशनम इत्यत्र, पूर्व में इसका व्याख्यान इस प्रकार कर चुका हूँ, वेदा विनाशम नित्यम इत्यादि श्लोक की व्याख्या नहीं थी। शंकरानंदी अत्र लोके, अत्र मनुष्य लोक में
जातु कदाचिदपि कभी भी कश्चिदपि कोई भी यो वा को वापि जो कोई भी होवे प्राणी मनुष्य आदि सगली योनियों में रहने वाले क्षणम क्षणार्धम फिर क्षण तो छोड़ो आधा क्षण भी नहीं बैठ सकता। क्षण से और बढ़ के बोल दिए एक क्षण तो छोड़िए आधा क्षण भी चुप नहीं बैठ सकता है। क्षणार्धम अपनी अकर्मकृत किमपि कर्म कुर्वन् न तिष्ठति न को अन्वय कर दो कोई भी कर्म को न करता हुआ या नहीं बैठ सकता। किंतु सुषुप्ति बिना जागर स्वप्ने सर्वदा कायेन वा मनसा वा वाचा वा चक्षुरादिभिर वा यत्किंचित कर्म कुर्वन्नेव तिष्ठति। एक सुषुप्ति को छोड़ो यदि सुषुप्ति भी योग कर नहीं रहा है वास्तव में सोना भी एक कार्य आपका आप सोने के लिए प्रयास करते हैं ये प्रयास अगर नींद ना आवे उसके लिए भी प्रयास किया गया है नींद अच्छी आवे पाठ के बीच में भी नींद आवे उसके लिए भी आपने संकल्प किया है ऐसा नहीं कि नहीं किया है तभी पाठ के बीच में नींद आती है आपने चाहा है तब तो आएगी नहीं चाहेंगे तो कैसे आ जाएगा और चाह कर भी नहीं आवे तो गोली खा लोगे तो और क्या करेगा नींद की गोलियां आते हैं तो इसीलिए संसार में जो भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब क्रियात्मक है सब हम ही कर रहे हैं लगातार कर रहे हैं। सुषुप्ति में ना जागृत स्वप्न में तो कहना है कि स्पष्ट ही है सर्वदा कायेन वा मनसा वा वाचा वा चक्षुरादिभिर वा यत्किंचित कर्म कुर्वन्नेव तिष्ठति कुछ न कुछ कर्म को करते हुए ही रहता है न क्वचिदपि तुष्टिम तिष्ठति इत्यर्थ एक क्षण भी आधा क्षण भी चुपचाप बैठा ही नहीं रहता सोते हुए तो लगता है ये चुपचाप पड़ा हुआ है इन वहाँ सोना रूपी जो क्रिया हो रही है सुषुप्त्यात्मक जो क्रिया हो रही है उसका भी कर्ता आप ही है। इस जगह ने बोलते मैं सोया था क्यों बोलते फिर आप जो है सोना रूपी क्रिया नहीं कर रहे थे तो मैं सोया तो कैसे आप बोल सकते हैं उस क्रिया का भी कर्तृत्व आप अपने में स्वीकार कर रहे हो अतः उस समय में भी आप क्रिया कर ही रहे हैं भले प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं है स्वप्न जागृत के समान लेकिन अप्रत्यक्ष परोक्ष रूपेण आप ही क्रिया करता है। इदम सर्वं प्रत्यक्षमिति ही प्रसिद्धि द्योतनार्थ प्रसिद्धि द्योतनार्थ प्रत्यधि हो गया है ता नहीं होनी चाहिए सा प्रसिद्धि द्योतनार्थ ही जो शब्द दिया है नहीं ही का अर्थ कारण परक भी है अथवा ही जो है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध ये बात ये प्रसिद्धि का द्योतन करने के लिए ही आया हुआ है। कस्मात तुष्टि स्थातु न शक्नोति क्यों ये चुपचाप आधा क्षण में बैठ नहीं पाता है इत्याकांक्षम कार्यत इति ही यस्मात् कारणात् या भी ही आया दोबारा ही मने यह कारणात् यस्मात् कारणात् सर्वोपि मने प्राणी वर्ग सभी प्राणी वर्ग प्रकृति ही सत्वरस्तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति तस्या सकाशात् जाता प्रकृत्या तैर्गुणैर्गुणा द्रव्य वासना गुण वासना कर्म वासना जाति वासना रागद्वेषादिश्च तै प्रकृत्यैर्गुणैर् अंतःप्रेर्यमाणो अवशो अस्वतंत्र सन जिसलिए कि प्राणी वर्ग क्या है प्रकृति जैर गुण ही प्रकृति जैर की व्याख्या कर रहे प्रकृति से क्या लेना सत्वरजतमो गुणात्मिका मूल प्रकृति तस्याः सकाशात् उससे उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रकृति जाहा कौन है वो तैर गुणैर गुणा उन गुणों से गुणों की वृत्ति से वृत्ति पैदा हो रहे हैं वृत्तियों का परिणाम चल रहा है इन तीनों गुणों का परिणाम है गुणों से गुणों का परिणाम दिख रहा है क्या क्या गुण परिणाम दिख रहा है आपके अंदर अपने में द्रव्य की वासना है गुणों की वासना है कर्म की वासना है जाति की वासना है राग द्वेष आदि कह दिया तई प्रजेर गुण ही इन प्रकृतिजन इन गुणों के द्वारा अंत प्रेरिमाणो भीतर से आपको प्रेरणा देते रहते हैं अवश्य इसलिए आप स्वतंत्र है नहीं अस्वतंत्र सन एव बहिर अंत कर्म नाना व्यापार रूपम कार्यते भीतर या बाहर कोई कार्य नहीं कर रहे हो तो भीतर ही भीतर कर्म कर रहे हो आलतू फालतू सोचना आलतू फालतू प्लान बना रहे हैं नहीं
ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, ये होगा तो ऐसा, वो होगा तो वैसा, बैठे 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 कल्पना की जगत में चले जाते हैं। भीतर भी कर रहे हैं आप या बाहर कर रहे हैं, बहि बाहर अंतवा कर्म। कैसे कर्म? नाना व्यापार रूपम कार्यते। वासनात्मिका है प्रवृत्तिर्वशो भूत्वा, वासनात्मिका प्रवृत्ति के वश में आकर के न कोपि तुष्टि तुम शक्नोति, कोई भी चुपचाप बैठ नहीं सकता। यदि बिना ब्रह्मविद वर्यम, लेकिन एक कौन को छोड़ दोगे? एकमात्र ब्रह्मविद वर्य जो होते हैं वही व्यक्ति चुप बैठ सकता है, क्योंकि अब अपना निष्क्रिय भाव में स्थित हो जाते हैं, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाते हैं, वो निष्क्रिय रूप में ही है, अतः उनसे कोई कर्म नहीं हो रहा है। ब्रह्मविद वर्यस्तु